फिरौन नहीं बना के, मौत सभी को आनी है। क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे? वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम, अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा ना बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जहां रिश्तेदार आए वहीं तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदलें अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है। जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे, हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है। हर जवान के कंधे पे जब भी कोई कदम उठाओ ना, तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना, तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया ना हमको, न गरेबान पकड़े गए, न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे कयामत में पूछ लिया, मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिलाक हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं। यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे, सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है। इसी बस्ती को पहचाना जाएगा। कौन सा मिलाक? ये वो जमीन है जहां गाने नहीं मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना? अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है, फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन लुटाने वालों को जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं, भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में। अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना, और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ, जितने हम इधर उधर पैसे डालते हैं ना, उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए। अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या ज़रूरत है जलसा करने की, क्या ज़रूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है, अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। बेशक
ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह की। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप वीआईपी कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता हो मौलाना तुम्हें वो दिखाएं 3री मंजिल, 4थी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के, 5वीं मंजिल दिखाएं। फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख लें। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है अफसोस करके कहते हैं अफसोस मदीना जाने का रास्ता नहीं बन रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रसाई किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी। डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, माँ को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को। पूछो इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते हैं, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते हैं, उससे कहते कह दे अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। जीने कहां गए हमें? आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते हैं। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई है, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास वो खरीद ले, वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना, जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं, सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं, आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं, जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है।
बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना। खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम जब तुम ये खर्च करोगे जाए नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं। करेंगे मदद इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद। इंशाअल्लाह। मदद की आदत डाल, आदत डाल। हमारी कौम देखे नोते चलते, नोते शादी में खा के 1000 दे दे। क्यों 1000? नियत क्या होती है? मदद नहीं। मदद ये होती मैं 1000 दूं, ये मुझे बढ़ा के ही दे। ये 99% लोगों की नियत होती है और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए किसने दिया था, उसका लौटाना भी। मैं कहता हूं अगर देना ही है ना तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं, और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम वीआईपी गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें ना, अपनी सी कि ये मुश्किल काम होते, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदलें अपने तरीके और ये खर्च करने की आदत डालें। हॉस्पिटल में जाके देखो लोग बैठे हुए बाहर, इंजेक्शन का पैसा नहीं, किसी के पास इतना पैसा है कि डीजे में लाखों लगा रहा है और किसी गरीब के पास 5 रुपए नहीं है। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तो घुटनों पे लाके डाल देगा, घुटनों पे। नाशुक्री ना करना उसकी दी हुई दौलत की। वो जब घुटनों पे लाके डालेगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं। गलत कह रहा हूं मैं? यकीन ना हो हॉस्पिटल में जाके देखो, आईसीयू में बड़े बड़े पैसों वाले पड़े, मास्क लगाए, लेकिन डॉक्टर कह रहा है नहीं इनसे कोई नहीं मिल सकता। भाई ये तो करोड़पति है, का होगा करोड़पति, लेकिन इससे कोई नहीं मिल सकता। रिश्तेदार जूस ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, डॉक्टर कहता नहीं नहीं अब हलक से नहीं उतरेगा। बंद करने का उसका मतलब ये नहीं तुम्हारे गले बंद कर देगा, वो बंदा ऐसा करता है सब कुछ होते हुए भी तुम्हें खाने नहीं देगा। ऑक्सीजन लगी है आंखों में, जो कल तक रोड पे खड़े होकर किसी गरीब को निकलने नहीं देते थे, आज हालत यह है तरस रहे कि बूंद पानी को, जीभें निकल रही हैं पानी पानी। डॉक्टर कहता तेरी सेहत के खिलाफ है, पानी नहीं दिया जा सकता। एड़ियां रगड़ के मर रहे हैं, बिस्तर भी नापाक, जो हमने ड्रेस पहन रखी है हॉस्पिटल की वो भी नापाक, और कोई वहां कलमा पढ़ाने वाला भी नहीं है। कितनी बेबसी की मौत है, कितनी बेबसी की मौत है। कितने साल जी लोगे? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, आखिर मरना है। आखिर बोले आखिर कितना बेजी लो, आखिर मौत आनी। एक दिन ऐसा भी आना है, आज ना घंटे घंटे ना, कभी सूट पहन रहा है, कभी बूट पहन रहा है, कभी बालों, कभी कितने कट निकाले हमने ताकि जिंदगी में तो एक कट ऐसा नहीं लिया जिससे हमारी मौत बेहतर हो जाए। मरने के बाद मैं भी चाहता हूं कोई ऐसा बंदा आए जो एक बार में बख्शवा के चला जाए। आप भी चाहते हैं, लेकिन तैयारी कोई नहीं। जाके देखो खुदारा अल्लाह दौलत दे तो इसे नाजायज खर्च ना करे,
इस वाक़े को तहरीर फरमाते एक दरवाजे पे फकीर आया और उसने आके कहा रब के नाम पे दो, रब के नाम पे दो। उसने जब सवाल किया ना तो बीवी उठी, उसने उसे डांटा, कहा नहीं इसे कुछ मत देना। औरत दीनदार थी, उसने कहा रब का नाम लिया है, खाली नहीं लौटाना। आया, उसने बीवी को भी डांटा और फकीर को भी लानतें दी और धक्का दे के भगा दिया। वक्त बीत गया। यही औरत है, यही औरत है। फिर लिखा है इस बारे में कि इसको पहले शौहर से तलाक दी, दूसरे के घर में आई। दरवाजे पे फकीर आया दूसरे शौहर के, बीवी ने कहा कि मैं भीख दे दूं, शौहर ने कहा जाओ दे दो। वो देने के लिए गई और फकीर को देख के बेहोश होकर गिर गई। शौहर दौड़ा, पानी डाला, वो बेहोश आया, कहा भीख देने आई थी, क्या हुआ? उसने कहा कि रब की कुदरत देख के मैं बेहोश हो गई। कहा क्या बात है? कहा शायद आपको पता नहीं, आपसे पहले भी मैं किसी की निकाह में थी। कहा फिर? कहा कि उसके दरवाजे पे फकीर आया था, उसने उस फकीर को भी लान तान की और मुझे भी गालियां दी। कहा तो इसमें क्या हुआ? कहने लगी कि वो जो दरवाजे पे खड़ा था ना, वो मेरा पहला वाला शौहर था। वो मुस्कुराया, गर्दन झुका लिया। कहा आप क्यों मुस्कुराए? कहा जो पहले तेरे दरवाजे पे आया था वो मैं था। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, जरा सी देर में यूं चुटकियों में जमीन आसमान एक हो जाती है। किस चीज के बारे में घमंड है? आज पैसा है, अल्लाह ने दिया तो नाकदरी करेंगे इसकी, नाशुक्री करेंगे इसकी। ना करो यार, ना करो। मैंने कहा इसे आने में देर लगती है, इस दौलत को जाने में देर नहीं लगा करती। अल्लाह ने दिया है ना तो जायज जगह खर्च करो। आपके पास पैसा है, 1.5 घंटा आतिशबाजी चलती रहती है, दबा दब दबा दब। क्या हुआ? टूट गए तमाशे, खत्म। ना दुनिया में कोई सिला, तो फिर कहां पैसे लगाए आपने? कम से कम वहां लगा देते जहां एक के बदले में अल्लाह 10 अता फरमाता है, 10 अता फरमाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह दौलत देता है ना तो हम गरीब को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छे कपड़े पहन के कहते हैं जरा साइड से चल, मेरे कपड़ों पे धब्बा ना लग जाए। तूने जूता कहाँ लगा दिया? देखता नहीं है मेरा कीमता जूता है? तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी लहजों को तल्ख ना करना, कभी अंदाज को ना बिगाड़ना। याद रखिएगा, जितना अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए उतना झुकना सीखो। जब तक झुकते रहोगे खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रखेंगे। जब अकड़ना शुरू कर दोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का आगाज होता नजर आएगा। ये कंडीशन है। और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तरह तरह से जलील करते हैं हम गरीबों को। कहीं पे खाना हो ना शादी में, तो एक जगह होता है पाल बिछा हुआ, एक जगह कुर्सी या कुर्सियां ही होती है, तो एक कुर्सियों पे कपड़ा होता है, दूसरी कुर्सियां खाली होती है। अगर कोई गांव का बंदा जाके बैठ जाए ना, किसान कहते हैं चल उठ यहां से, ये तेरी जगह नहीं है, यहां मेहमान बैठेंगे, तू वहां जाके बैठ। क्या ये रब का बंदा नहीं? क्या इसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरी मेरी नजर में फर्क हो सकता है, लेकिन हर बाप अपनी औलाद की नजर में बादशाह होता है, बादशाह होता है। एक खास ख्याल रखना जिंदगी में, कभी औलाद के सामने बाप को जलील मत करना। मेरी बात गांठ बांध लेना ये, वरना उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक जिल्लतों के जूते नहीं खा लोगे। तुम नहीं जानते, औलाद की नजर में बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, और सबसे बड़ा कमीना वो होता है जो औलाद के सामने बाप को जलील कर दे। तुम नहीं जानते, औलाद ये जानती है मैं जो भी मांगूंगा ना मेरा अब्बा दिला देगा, चाहे उसका बाप मजदूर ही क्यों ना हो। और ये बाप करके दिखाता है। रोज 500 रुपए कमाने वाला अगर बेटा कह देना अब्बा ईद पे नए कपड़े चाहिए, भले उसको 5 घंटे एक्स्ट्रा उसको मेहनत करनी पड़े, अपने बेटे के लिए उसकी मांगी हुई चीज लाके उसके कदमों में डालता है। ये अलग बात है कि बेटा जब से अमीर हुआ कि बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है। ये भी कंडीशन हमारी है।
बाप को दवा दिलाने तक का रवादार नहीं है, हम किधर चलने लगे। बाप डरता है, जेब में हाथ डालता है, दवा का पर्चा निकालते हुए कांपता है, बेटे को दूं ना दूं, मना कर दिया तो कैसा लगेगा, इसने ना कह दिया तो कहीं मेरा हार्ट अटैक मुझे ना हो जाए। इतना डरता है आज बाप। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये गलत हो गए, हमने दीन सीखने की कोशिश नहीं की। सुनो, 6 बार 40वां करना या 50 मस्जिदों में चने पढ़वाना, फरमाया गया जिससे रब नाराज होता है उससे खुदा नाराज, जिससे बाप नाराज होता है उससे रब नाराज होता है, और जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। ये उसूल गांठ बांध लो, ये याद रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूं आपसे। आज तरस रहे लोग दवाओं के लिए। माफ कीजिएगा, ईद गुजरी है, ईद गुजरी है, हमने बच्चों को कपड़े पहनाए, लेकिन गरीबों के नसीब से उस दिन भी कपड़े नहीं थे, उस दिन भी कपड़े नहीं थे गरीबों के लिए। सखी वो नहीं है जिसके पास करोड़ों की दौलत है, अमीर वो नहीं है जो खरबपति है, अमीर वो है जिसमें लुटाने का जिगर होता है, लुटाने का जिगर होता है। अजमेर वाले के नाम के नारे लगाते लगाते बूढ़े हो गए, सारी दुनिया गरीब नवाज कहती है, लेकिन मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जिगर सबसे बड़ा अगर रब ने रखा है तो सैयदों के सीने में रखा है। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है मालूम है? बचपन का जमाना था, ईद का दिन आया, अम्मी ने कपड़े पहनाए, कहा बेटे मोइनुद्दीन जाओ नमाज पढ़ो जा करके, भेज दिया नमाज के लिए। वापस आए ना तो कुर्ता पुराना था, पजामा नया था। माँ तो माँ होती है, कहने लगी बेटे मैंने तो तुम्हें नए कपड़े पहनाए थे, ये पुराना किधर से हो गया? कहने लगे अम्मी ईद के लिए जा रहा था, रास्ते में एक यतीम खड़ा था, मैंने पूछ लिया यार तेरे कपड़े मैले, आज दुनिया ने नए कपड़े पहने तूने नहीं पहने? कभी वो रोने लग गया। उसने कहा नए कपड़े उनका हक होता है जिनके सर पे बाप होता है, मैं एक बेवा का बच्चा हूं, मेरे नसीब में नए कपड़े कहां? अली का बेटा था, छोड़ के कैसे जा सकता था? कंधे पे हाथ रखा, कहा यार चल ऐसा कर ले, आधे तू नए पहन ले आधे मैं नए पहन लेता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये कैसे होगा? फरमाने लगे अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले, तेरा कुर्ता नया हो जाएगा, मेरा पैजामा नया हो जाएगा। घर आए, माँ ने कहा बेटे गए थे तो दोनों नए कपड़े थे, ये एक पुराना एक नया कैसे? कहते अम्मी मैंने अपना एक नया कपड़ा यतीम को दे दिया, उसका पुराना मैंने ले लिया। माँ ने माथा चूम के कहा मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज पूरी दुनिया गरीब नवाज कह के आवाज दे रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जिक्र होना चाहिए। ईद गुजरी है, सबने ईदें की, लेकिन गरीबों के हिस्से में इस बार भी ईद नहीं आई है। यतीम इस बार भी महरूम रह गए ईद से। इस बार भी ईद पे यतीमों ने फल बेच करके, बच्चों के खिलौने बेच करके दिन गुजार दिया। क्या चला जाता है यार, एक निकाम पड़ोसियों पे डाल लेते। अगर किसी यतीम गरीब का बच्चा नए कपड़ों में नहीं था तो एक 500 रुपए का जोड़ा उसे दिला देते। खुदा की कसम तुम यतीमों का इंतजाम करते, खुदा अर्शों से तुम्हारी नस्लों का इंतजाम फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हाथों को, अपने हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, खलीफा हुजूर उवैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाजायज कामों से बचें, जायज में खर्च करें। याद रखिएगा लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती हैं। चलो किधर बैठे? हरी टोपी, अच्छा इधर है माशाल्लाह। सरफराज आ भाई जाओ सबसे पीछे सरफराज बैठे भाई हो। इंशाल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोग? जब आपके सामईन थक जाएं तो इशारा कर दें। माशाल्लाह, सलामत रखे अल्लाह इन नौजवानों को। जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। ये रब के बड़े करम की बात है, एक एक बंदा बड़ी दिल जमी से सुन रहा है। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। ये मेरे भाई सरफराज साहब माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही चंद
जिनको अल्लाह औलाद दे उनके सदके 3 लोगों के घर तक पहुंच जाए। ये हमारे सरफराज भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके बच्चों को भी सलामत रखे। हाँ, इन्होंने खुशी के मौके पे डीजे नहीं बजाया। आज वो महफिल रखी है जिसमें रहमत के फरिश्ते भी आएंगे और करम करेंगे तो मदीने से हुजूर भी तशरीफ ले आएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर आशिक की आज ये तमन्ना है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाए। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दो जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। जिए सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हाँ, बस तवज्जो करने, नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा। के सारे लोगों को, इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुनिए। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते हैं। उस वक्त महीनों का सफर होता था, जाएं कैसे जाएं, कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां गांठते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर ले और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दें। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे, और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते हैं। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया, किसी को तकलीफ हो गई। ये आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था, और वो मकान सैयदों का मकान था। वजह है सबकी। सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है, पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था। दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहाँ होता था गेहूं और चावल का तमाम, वरना सट्टी, ज्वार, बाजरा, इसी से जिंदगियां गुजरती थी।
गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए। दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही अंदर से आवाज आई रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना कहने लगे क्यों, जो शरीयत आपकी है वही हमारी है, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं। कहा ये न पूछ चला जा, कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूँ। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान हम झूठ नहीं बोला करते हैं, बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। आज फाके का आलम ये है, बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत ये है, अगर जान पे बना है तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकील आके बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले, वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली हैं, रोते हुए वापस आते हैं, आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरताज तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो। कहा बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पर दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को। कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज फिर भी हो जाएगा। मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान जो है सारा ही दे दी, लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते हैं। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना मदीना, लेकिन मदद भी ऐसी की किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं, अगर हुजूर ने कया मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को। कहा नहीं जाना, कबूल कर लेते के आगे। बस्ती वाले आ गए, रबी बिन सुलेमान नहीं जाते, कहा नहीं जाना। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को, लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए, घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों को बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चे ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार कुछ निशानियां यहाँ से खरीद लें। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा, पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर मैसर होना। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में। दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए, कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ, दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है।
इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदक़े में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई। कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं और रब ने बगैर आए ही उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहाँ? कहा चले जाओ, बगदाद की फला बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदक़े में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए। लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहाँ? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत थी। नाम बताया, कौन? कहा मैं फला हूं। सबने कहा हुजूर आप उस शख्स से क्या मिलना, वो तो बड़ा बदबख्त है। वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक दी। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है। कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिलना चाहता। जैसी दरवाजा खोला, रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया है? रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया है। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रही है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ, मैंने वहां पे लोगों को, फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम। आप कहते बताने की कौन सी की है? उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदक़े में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो, बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच लगे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है? क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं? ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते रबी बिन सुलेमान क्या सोच रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। आ तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये होती हैं लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं, याद रखिए ये जो दिया हुआ होता है ना लुटाया, बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं। समझ रहे मेरी? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन शर्त दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। और दुआ लेने के आदि बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है,
भतीजों को भी दे रहा है तो जता किधर, मैं गलत कह रहा हूँ? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया जमाने को? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे, हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं ना, 10वें 40वें, इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फलां के बच्चे किधर है, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते हैं। हर बंदा आके कहता फलां के बच्चे किधर है, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, 1 बेटी है 2 बेटे हैं, तो सब देखना चाहती हूँ। तो वो चचा की गोद में होते, और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनकम आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा, लेकिन ये नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते हैं, फिर सगा चचा दरवाजे में निकल लेता है। क्या फायदा, ऐसी गोद में ना बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते। तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं, यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। वो लोगों, अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे, तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कंडीशन अच्छी नहीं है आज की हमारी। कोशिश करो, दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए, हुजूर के एक सहाबी आए और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे, खैरियत पूछते थे और कहते थे सरकार खैरियत है? तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र है रब का। फिर हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए, सरकार फरमाते खैरियत है, शुक्र अल्लाह का, या रसूल अल्लाह गुर्बत बड़ी है, गरीब। आका करीम से बातें चल रही, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम हो के गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर 2 तमन्नाएं दिल में रह गई। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर 2 मेरी एक तमन्ना है काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान, हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते तुमने निकाह क्यों नहीं किया? कहते या रसूलल्लाह बेटी नहीं दी। आका फरमाते खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा चचा आ जाओ। या रसूलल्लाह, आका फरमाते बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के, बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर
फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होगा। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा। जल्दी तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह करा, आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए, फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगा है, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी ने पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो, इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं। और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसी गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए, आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे गए, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सकी जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था, दरवाजे पे साहिल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा है अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फला से पानी पड़वा लो, फला से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, ज़माने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना, रब को मनाने के लिए करना। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना। नौजवानों नाजायज़ खर्चों से निकलें, जायज़ खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। उसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, तो ये और फिर घर की बच्चियां थी, 4 लोग। पता है कुछ मौत, अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ
कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली ना रखे। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला, ताकत वाला, वो ऐसी ताकत रखता है कि दो दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते, वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देते हैं। क्या समझते हैं? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा कुरान में नहीं कहा मरदल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, यही अला रब्बिकुमा तुकद्दिबान। ये तो कुरान है, लाता है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है, तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने, क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए और बेटे गुलाम मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे, क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकतें अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिसमें करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अज़मतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। इतना बड़ा कि ये ऑफर है किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए, तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं, निकाह तो था लेकिन इब्लीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे तो होश ही नहीं था। बंद कर दो, अब नाचने का वक्त नहीं है, अब पलटाओ अपने रब की चौखट पे। और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीब है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए, 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए, 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूँ, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए।